क्या आपको पता है कि जब आपको टॉयलेट और प्यास साथ साथ लग जाए तो आपको पहले क्या करना चाहिए? और क्या आपको पता है कि आप कौन सी हेयर स्टाइल में सबसे ज़्यादा हैंडसम लगते हैं? और क्या आपको पता है कि भविष्य में इंसानों के लिए कॉकरोच बहुत बड़ा खतरा बनने वाले हैं? आप इस वीडियो में कुछ ऐसे फैक्ट्स को जानोगे कि आपकी सिचुएशन कुछ इस प्रकार होगी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। शायद आप में से सभी ने ऐसी सिचुएशन एक बार तो फील की ही होगी जब आपको टॉयलेट आई हो और प्यास भी लगी हो, और ऐसी सिचुएशन में आप सभी का ब्रेन हैंग कर जाता होगा। तो क्या आपको पता है कि एक्चुअल में आपको क्या करना चाहिए? हमें पहले टॉयलेट जाना चाहिए, क्योंकि जब आप टॉयलेट करके आते हो तो आपके ब्रेन को पता होता है कि आपकी बॉडी में वाटर लेवल कितना है, और उसी हिसाब से आप अपने बॉडी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए परफेक्ट अमाउंट में वाटर ड्रिंक कर सकते हो। और यही अगर आप पहले पानी पीने की सोचते हो तो आप रिक्वायरमेंट से कम पानी पीते हो, और कुछ लोग तो ये दोनों साथ साथ कर लेते हैं। क्या आपको पता है कि कौन सी हेयर स्टाइल वाले लड़के ज़्यादा अट्रैक्टिव और हैंडसम लगते हैं? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि रिसर्चर्स के सर्वे से पता चला है कि टकले लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और उनके सिंगल होने के चांसेस नॉर्मल से कम होते हैं। मैं आयुष्मान खुराना वाले टकले की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें बाल झड़ जाते हैं, बल्कि वो जो खुद कटवाकर हैंडसम दिखाई देते हैं, जैसे कि द रॉक। अब इस फैक्ट को सुनने के बाद आप भी टकले मत हो जाना, क्योंकि ज़रूरी नहीं ये सब पर काम करे। कॉकरोच, इन्हें तो हम बचपन में मारा करते थे, ऐसा ही आप लोग सोच रहे होंगे, मगर क्या आपको पता है कि उनमें से एक भी मरते नहीं थे। आज के 10-15 साल पहले कॉकरोच को मारना आसान होता था, मगर आज स्प्रे, दवाइयाँ और केमिकल्स के बेहतर होने के बावजूद भी कॉकरोच नहीं मरते हैं। अभी हाल ही में एक रिसर्च किया गया और जिसमें 3 बिल्डिंग में 3 अलग अलग प्रकार के स्प्रे और दवाइयों का प्रयोग किया गया, और इसके जो रिजल्ट थे वो चौंका देने वाले थे। बिल्डिंग 1 में उन्होंने जेल का यूज़ किया, और बिल्डिंग नंबर 2 में अलग अलग स्प्रेस को लेकर उसे मिक्स करके यूज़ किया गया, और बिल्डिंग नंबर 3 में उन्हीं स्प्रेस के ऑर्डर को चेंज करके यूज़ किया गया। ये रिसर्च 6 महीने तक चली। उसके बाद इन तीनों बिल्डिंग को ग्लू ट्रैप के द्वारा चेक किया गया। ग्लू ट्रैप वो होता है जिसमें खाने पीने का पूरा इंतजाम होता है और कॉकरोच पिकनिक मनाने आ जाते हैं और फंस जाते हैं। बाकी फ़ोटो तो आप स्क्रीन पर देख ही सकते होंगे। बिल्डिंग नंबर 1 में जिसमें ग्लू यूज़ किया गया था उसमें कॉकरोच की मात्रा कम हुई थी। जिसमें स्प्रे का मिक्सचर ट्राई किया गया था उसमें कॉकरोच की पॉपुलेशन बढ़ गई थी, और जिसमें स्प्रेस को अल्टरनेट यानी बारी बारी बदल बदल कर यूज़ किया गया था उसमें कॉकरोच उतने ही थे, यानी कांस्टेंट थे। यानी इन दरिंदों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। ये देखकर साइंटिस्ट हैरान हो गए और उन्होंने इन कॉकरोच की लैब में टेस्टिंग की। उन्हें पता चला कि इन्होंने खुद को जेनेटिकली मॉडिफाई करके इस केमिकल के रेजिस्टिव बना लिया है। यहाँ तक कि अलग अलग केमिकल्स का यूज़ करने के बाद भी ये नहीं मरे, जिसका मतलब साफ है कि ये जेनेटिकली मॉडिफाई होकर सभी केमिकल्स के खिलाफ लड़ सकते हैं, और भविष्य में इन्हें मारना लगभग नामुमकिन होगा, क्योंकि ये हर नए और पुराने केमिकल्स के खिलाफ लड़ने की क्षमता डेवलप कर सकते हैं। तो हमें कॉकरोच का एवोल्यूशन देखकर यही समझ आ रहा है कि एक स्पीशीज अपने आप को इतनी तेज़ी से मॉडिफाई करके अमर बनने के करीब जा रहा है। आज के ज़माने में कॉकरोच को जेल से कंट्रोल किया जा रहा है, मगर अब वो दिन दूर नहीं जब ये कॉकरोच अपने आप को मॉडिफाई करके इससे भी रेजिस्टेंस बना लेंगे। आपको ये जान के हैरानी होगी कि अगर एक कॉकरोच का सिर काट दिया जाए तो वो 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है। उसकी मौत सिर कटने की वजह से नहीं, बल्कि भूख लगने की वजह से होती है, और एक फीमेल कॉकरोच एक बार में 30 से 40 अंडे देती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी तादाद कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। अमेरिकन कॉकरोच तो 700 दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। ये वही कॉकरोच है जिन्होंने न्यूक्लियर हमले को सरवाइव किया था। तो केमिकल्स इनके लिए कौन सी बड़ी चीज़ है? अब वो वक्त भी दूर नहीं जब हमें इनको पकड़ कर इनका सर फोड़ना होगा, क्योंकि केमिकल्स तो इन पर असर करेंगे नहीं।
अब ये है आप सभी के लिए बोनस फैक्ट्स। आप सभी ऑनलाइन शॉपिंग तो करते ही होंगे, मगर क्या आपको पता है कि आप इन्हीं प्रोडक्ट्स को 40 से 50% ऑफ परचेज कर सकते